हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सांड बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो अपन आज जिस लेक्चर का डिस्कस करने वाले हैं वो साइटोकाइनिन जो पीजीआर था या प्लांट हार्मोन था उसकी सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट में अपन ने एक्चुअल में साइटोकाइनिन होता क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी वो डिस्कस किया था। आज अपन इस लेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसके फिजियोलॉजिकल रोल क्या होते हैं। तो अपना जो आज का टॉपिक है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है ना। इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या होते हैं उसका अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट जो इसका रोल होता है मॉर्फोजेनेसिस करवाने का काम करता है, ठीक है ना। मतलब अपन बोल सकते हैं कि इसकी कोई भी प्लांट होगा उसकी मॉर्फोजेनिक ग्रोथ करवाने का काम करता है, ठीक है ना। अगर अपन बात करें साइटोकाइनिन का जो लेवल लो हो, ऐसा कोई कंडीशन मिले कि लो साइटोकाइनिन और हाई ऑक्सिजन हो, ठीक है ना। कहीं पर भी साइटोकाइनिन लो दिखाई दे, ऑक्सिजन हाई दिखाई दे, तो वहां पर रूट का डिफरेंशिएशन होगा। किसका डिफरेंशिएशन होगा? रूट का डिफरेंशिएशन करवाने का काम करता है, ठीक है ना। याद रखना, साइटोकाइनिन लो और ऑक्सिजन क्या हो, हाई हो, तो वहां पर क्या होगा? रूट का डिफरेंशिएशन होगा। किसका डिफरेंशिएशन होगा? रूट का डिफरेंशिएशन। आगे अपन बात करें, साइटोकाइनिन हाई हो और लो ऑक्सिजन हो, ऑक्सिजन कैसा हो? लो हो, साइटोकाइनिन का क्या पाया जाए किसी प्लांट में? हाई, तो वो क्या करेगा? सूट का डिफरेंशिएशन करेगा। किसका डिफरेंशिएशन करेगा? सूट का डिफरेंशिएशन। नीट में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है कि ऑक्सिजन अगर हाई है और साइटोकाइनिन लो है तो किसका डिफरेंशिएशन होगा? रूट का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। याद रखना, और हाई साइटोकाइनिन हो और लो ऑक्सिजन हो तो वो किसका डिफरेंशिएशन करेगा? सूट का डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है ना। प्रो है तंत्र का डिफरेंशिएशन करेगा, ये जड़ तंत्र का डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है ना। तो ये प्लांट की मॉर्फोजेनिक ग्रोथ करवाते हैं या मॉर्फोजेनिक ग्रोथ करवाने का काम करते हैं। फर्स्ट रोल यही होता है इसका, ठीक है ना। अपने फर्स्ट का डिस्कस किया। सेकंड रोल क्या होता है इसका? सेल डिवीजन करवाना, ठीक है ना। मोस्टली प्लांट के अंदर सेल डिवीजन को इंड्यूस करने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। कौन करता है? साइटोकाइनिन। प्लांट में सेल डिवीजन करवाने का काम साइटोकाइनिन करता है, ठीक है ना। आगे अपन देख रहे हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर पे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ठीक है ना। ये क्या करता है कि एपिकल डोमिनेंस को रोकने का काम करता है, ठीक है ना। मान लो कि कोई प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है ना। इस प्लांट में ये इसका एपिकल पार्ट है और एपिकल पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, ये पता है अपने को। ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसकी एपिकल ग्रोथ होगी, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ये ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, एपिकल जो डोरमेंसी होती है, ठीक है ना, और एपिकल डोरमेंसी होती है तो उसको क्या करता है, ये रोकने का काम करता है, ठीक है ना। याद रह जाएगा, रोकने का काम करता है। साइटोकाइनिन को डालेंगे तो इसके स्टेम में ग्रो होगी, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी को रोकने का काम करता है। डोरमेंसी होती है ना, उसको अपन बात करें, तोड़ने का काम करता है। डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है। डोरमेंसी अगर किसी पादप में है तो उसको तोड़ने का काम करता है, और ये मोस्टली किसको तोड़ता है? सीड और बर्ड्स की डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है। कलिका बनाने का काम करेगा। इस प्लांट में डोरमेंसी जब यहाँ पर होगी तो इसको तोड़ देगा, कलिका का फॉर्मेशन होगा, सीड जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी का काम करता है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है, डिले ऑफ सेंसेंस या एजिंग को रोकने का काम करता है। किसी भी प्लांट के अंदर एजिंग हो रही है तो उसको रोकने का काम करता है। तो ये लिखा भी है कि प्लांट में साइटोकाइनिन सेंसेंस को रोकता है, ठीक है ना। अपन देख सकते हैं कि प्लांट में साइटोकाइन सेंसेंस को रोकता है, एजिंग को रोकने का काम करता है। प्लांट होता है वो एजिंग की ओर जाना जाता है ना, उस टाइम ये क्या करता है? उसको रोक देता है, ठीक है ना। और इस हार्मोन को एंटी एजिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। साइटोकाइनिन को किस नाम से जानते हैं? एंटी एजिंग हार्मोन के नाम से, क्योंकि ये एजिंग की जो प्रोसेस होती है या सेंसेस की जो प्रोसेस होती है उसको रोकने का काम करता है। कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट 6 नंबर पे, न्यू लीफ फॉर्मेशन, मतलब ये क्या करता है? नई जो लीफ बनती है उसका फॉर्मेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट है 7 नंबर पे, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोरिंग करवाता है, ठीक है ना। अपने दो पढ़े थे, एक लॉन्ग डे प्लांट पढ़ा था, एक शॉर्ट डे प्लांट। ये लॉन्ग डे प्लांट अपने किस में देखा था? जिब्रेलिन में देखा था। जिब्रेलिन में वो क्या कर रहा था? लॉन्ग डे प्लांट में फ्लोरिंग करवा रहा था, ठीक है ना, कम टेम्परेचर पर भी, ठीक है। ये क्या करता है? शॉर्ट डे प्लांट होता है उसमें फ्लोरिंग करवाने का फंक्शन करता है। 8 नंबर पे है, माइटोसिस को इंक्रीज करता है। माइटोसिस का मीन्स आप जानते ही हो कि किसी सेल का डिवीजन होना,
ठीक है ना। किसी वन सेल से टू सेल में कन्वर्ट होना माइटोसिस कहलाता है। तो माइटोसिस को इंक्रीज करता है, ये मतलब सेल डिवीजन करवाने का काम करता है, ठीक है ना। ये थे कुछ फिजियोलॉजिकल रोल थे साइटोकाइनिन के। तो अपन ने 8 रोल देखे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें है कि अगर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन लो है और ऑक्सीजन का हाई है तो रूट डिफरेंशिएशन होगा। अगर हाई साइटोकाइनिन है और लो ऑक्सीजन है तो किसका डिफरेंशिएशन होगा? सूट का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इतना पता चला। नेक्स्ट, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस का काम करता है। इसके अलावा ब्रेकिंग और डोरमेंसी, ठीक है। और किसमें ब्रेकिंग करता है? सीड और बर्ड्स के अंदर करता है। डिले ऑफ सेंसेंस, एजिंग को रोकने का काम करता है, जिसे एंटी एजिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतना पता चला। नेक्स्ट है न्यू लीफ फॉर्मेशन, नई जो पत्तियां होती है उसका निर्माण करने का काम करता है। शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोरिंग करवाता है। शॉर्ट डे प्लांट है उसके अंदर फ्लोरिंग करवाने का फंक्शन करता है। माइटोसिस को इंक्रीज करता है। ये कुछ मोस्टली फिजियोलॉजिकल रोल थे साइटोकाइनिन के। जो साइटोकाइनिन क्या फंक्शन करता है, यहाँ से नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसको अच्छे से एनालिसिस करना है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आपको मोस्टली इसको याद करना है कि लो साइटोकाइनिन हो, हाई ऑक्सीजन हो तो किसका डिफरेंशिएशन होगा? रूट का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। और हाई साइटोकाइनिन हो, लो ऑक्सीजन हो तो किसका डिफरेंशिएशन होगा? सूट का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। प्रोह तंत्र बनेगा और उससे क्या बनता है? मूल तंत्र बनता है, ठीक है ना। ये थे फिजियोलॉजिकल रोल थे, किसके थे? साइटोकाइनिन के थे। किसके? साइटोकाइनिन के, ठीक है ना। याद रखना इन सबको, अच्छे से एनालिसिस करना। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू।